माइनॉरिटीज के लिए था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की, ठीक है, ये मांगी। सेपरेट इलेक्टेड मांगा। सिंध को सूबा, बलूचिस्तान को एक सूबा बनाने का, क्योंकि पहले सूबा नहीं था पूरा, वो बनाने का कहा। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस सारों की आपने फीचर देखने, इंपॉर्टेंस देखनी है, किस तरह ये टू नेशन थ्योरी, मैंने वो बताया हर चीज़ टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान मूवमेंट में किस तरह लगती है, आपने ये बताना है। तो जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी जो है इसके थ्रू अपने 14 पॉइंट्स के थ्रू डायरेक्टली प्रोपेगेट की, डायरेक्टली कहा मुसलमान अलहदा, हिंदू अलहदा, टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। जिन्ना का व्यू रिकन्सिलिएशन से बदल गया था। आपको 14 पॉइंट्स में बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है नेहरू रिपोर्ट के बाद कि जो है जिन्ना अब रिकन्सिलिएशन से मुसलमानों को लीड करने के ऊपर आ गए। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से 32 तक। ये मैंने आपको इसमें पूरा सेपरेट उसकी लेक्चर स्लाइड इसमें से नहीं बनाई क्योंकि उसमें सवाल नहीं आता। बट 1930 से 1932 उनको बुलाया, मुसलमानों को इंग्लैंड बुलाया, हिंदूज़ को इंग्लैंड बुलाया, लेकिन पहले हिंदूज़ ने बॉयकॉट कर दिया। आखिरी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके आपके जो है इंडियंस आना शुरू हुए। आपके इंडियंस मतलब जो है ना हिंदूज आना शुरू हुए, और जो मुसलमान थे उनमें जिना, उनमें कायद, ये सारे रिप्रेजेंट करते रहे। और जो है उसके अंदर इकबाल ने लीड किया जो है पाकिस्तान जो मुसलमानों की इस कैंपेन को, ठीक है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इलाहाबाद एड्रेस आपका 1930 के अंदर हुआ, जिसके अंदर इकबाल ने प्रेजेंट किया एक आइडिया एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का। इसकी आप जो है कोटेशंस देख लेना जाके। उसने कहा कि यार जो है ना आई बिलीव कि द हिंदू जो है आपकी जो है क्या नाम है उसका, कि नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज शुड बी जो है ना कंसोलिडेटेड इनटू वन कंट्री, जो कि जो है विद इन और विदाउट जो है ब्रिटिश डोमिनियन किसको कहते हैं कि ब्रिटिश क्वीन ऊपर होगी और जो है आपका मुल्क जो है ना वो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हो डोमिनियन या ना हो डोमिनियन, बट इनको अलहदा कर दो इन दो एरियाज़ को। वो दो एरियाज़ कौन से थे? ईस्ट पाकिस्तान जो बन गया बाद में, और बाद में वेस्ट पाकिस्तान जो है ना वो बन गया, ठीक है। वेस्ट कौन सा है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। ईस्ट कौन सा है जो कि बांग्लादेश है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इन्होंने फिलोसॉफिकल कैरेक्टर इस्लाम का प्रेजेंट किया, ठीक है। इन्होंने इस इलाहाबाद एड्रेस के अंदर कि इस्लाम दीन है, रिलीजन है, पीस का दीन है, इसका जो है ना इसकी वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ कंपैटिबिलिटी है, ये आइडियाज़ के साथ आ सकता है, ये हमारे लोगों के लिए क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मोरालिटी है, जो कि जिससे जो है सीखना चाहिए सारों को। और इन्होंने फेडरल सिस्टम की बात की कि फेडरल गवर्नमेंट होगी। फेडरल सिस्टम किसको कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट होगी और आगे वो डिवाइड करेगी प्रोविंसेस को, जैसे पाकिस्तान में है फेडरेशन के पास पावर है, वो प्रोवाइड करती है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? कॉन्फेडरेशन, ठीक है। कॉन्फेडरेशन किसको कहते हैं? कॉन्फेडरेशन जिसके अंदर सूबे से, स्टेट से ऊपर जाता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, फेडरल नहीं उसको फिर सूबे से जाता है आपका सेंट्रल, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उस तक। और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट से आपकी स्टेट्स के अंदर आता है फेडरल सिस्टम में, ताकि बाद में ना मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। मैंने कहा आपको पहले ही एक दफ़ा बता दूँ फेडरल सिस्टम क्या होता है, याद रखना इन बातों को। आगे जी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? पहली दफ़ा नहीं बट काफ़ी दफ़ा अब तो हो गई है। टू नेशन थ्योरी जो है उसके ऊपर बात की, मुसलमान अलहदा, ये अलहदा। पाकिस्तान मूवमेंट डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बोला नहीं था, बट इनडायरेक्टली पाकिस्तान का विजन दे दिया, डायरेक्शन दे दी फ्यूचर के लिए, आगे क्या करना चाहिए, विजन दे दिया कि यार ये ऐसा, ये मैं सोचता हूँ ये मुसलमानों की एंड फाइनल डेस्टिनेशन है। आगे जी इंडिया एक्ट 1935। इंडिया एक्ट 1935 क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान बना था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी? 1935 का इंडिया एक्ट, ठीक है जी। इसके अंदर गेम क्या थी? इसके अंदर बाई कैमरल, सेंटर के अंदर बाई कैमरल स्ट्रक्चर था, प्रोविंसेस के अंदर यूनी कैमरल था, अकेला, ठीक है। फेडरल सिस्टम था आपका। फेडरल सिस्टम का मतलब वही है कि सेंटर से आपका नीचे जो है डिवाइड किया जाता है। यूनिकैमरल क्या है? एक हाउस। बाई कैमरल क्या है? आपके 2 हाउसेस, ठीक है। हाउसेस किसको कहते हैं? नेशनल असेंबली, सेनेट, 2 हाउसेस है ना। गवर्नर जनरल हमेशा की तरह हेड, सारा कुछ भी वीटो कर सकता है, कुछ भी ख़त्म कर सकता है, किसी भी बंदे को निकाल सकता है, गवर्नर जनरल हेड है।
और एक इंडिया काउंसिल बनेगी जो कि जो है ना डिसाइड करेगी सारे के सारे जो है ना इंडिया के मसलों के बारे में, और इसके अंदर इंडियंस को भी रखेंगे, ब्रिटिश भी होंगे, सब मिल के चलेंगे। ठीक है, इन्होंने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की जो है वो बनी, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। इसका रोल इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन लेजिस्लेचर और पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है उसमें 1935 के इंडिया एक्ट से बाई कैमरल स्ट्रक्चर उठाया हमने, फेडरल सिस्टम उठाया हमने। ठीक है ना, ये सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें वो हमने वहाँ से उठाई थी। ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन लेजिस्लेचर और पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है उसमें 1935 के इंडिया एक्ट से बाई कैमरल स्ट्रक्चर उठाया हमने, फेडरल सिस्टम उठाया हमने। ठीक है ना, ये सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें वो हमने वहाँ से उठाई थी। ठीक है, उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट अगर हमने करनी है तो किन बेसिस पे करनी है, हमने अगर खुद संभालना है इस एरिया को, खुद जो है ना कंट्रोल करना है, तो किन बेसिस पे करना है, क्या जो है फ्रेमवर्क होगा जिसके ऊपर हम इस सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे। तो वो जो फ्रेमवर्क था ना वो इंडिया एक्ट ने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है जी, उसके बाद 1937 आ जाता है। 1937 में हुए इलेक्शंस हुए तो मुसलमानों ने लड़े इलेक्शंस, लेकिन मसला क्या था, इसमें मुसलमानों की कोई विजन ऐसी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान का नारा अभी तक लगा नहीं था, वो 1940 में जाके लगा था। तो उससे पहले मुसलमानों के पास पैसे नहीं थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वही मैंने कहा ना, आइडियोलॉजी को किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो अंडर फंडेड थे, उनके पास लीडरशिप बहुत ज़्यादा वीक थी उस टाइम पे, पैसा नहीं था, लोग जानते नहीं थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलावा भी कांग्रेस भी मुसलमानों का एक बड़ा नाम लेके चलती थी। तो द पॉइंट वाज कि यार जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो आपकी आई नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कहती थी कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, तो वो कहते थे भारत को आज़ाद करो, भारत को जो है उठाओ, और इस बेसिस के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कैंपेन कर रही थी। तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का काफ़ी रोल था। इसका रिजल्ट आया तो 106 सिर्फ सीटें मिली 490 के अंदर, हार्डली 1/5 ऑलमोस्ट जो है ना ऑलमोस्ट इनका मुसलमानों की सीटें, मुस्लिम सीट्स में। तो मुसलमानों का ही तो आप लीडर बनते हैं, मुसलमानों के अंदर आपने 1/5 सीट मुश्किल से ली है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव तो ना हुए मुसलमानों के। तो इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक बड़े लो पॉइंट के ऊपर थी इस दफ़ा। क्यों थी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिर ये बाउंस बैक किया अगले इलेक्शन में, और उसके ऊपर हम ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 से 39 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ थी, उसमें क्या क्या चल रहा था, उसमें क्या बातें हो रही थी। ठीक है, गेम सारी की सारी ये है कि उसके अंदर मस्जिदों को बैन कर दिया। ठीक है, उसके अंदर काउ स्लॉटरिंग बैन कर दी, अजान जो है वो आपकी बैन कर दी, नेशनल एंथम बना दिया वंदे मातरम को, जो कि हमारे लिए एक डिग्रेडिंग टाइप चीज़ थी। उसके बाद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ये सिर्फ 37 से 39 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, उसमें क्या क्या चल रहा था, उसमें क्या बातें हो रही थी। ठीक है, गेम सारी की सारी ये है कि उसके अंदर मस्जिदों को बैन कर दिया। ठीक है, उसके अंदर काउ स्लॉटरिंग बैन कर दी, अजान जो है वो आपकी बैन कर दी, नेशनल एंथम बना दिया वंदे मातरम को, जो कि हमारे लिए एक डिग्रेडिंग टाइप चीज़ थी। उसके बाद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ये सिर्फ 2 साल थे जो इन्होंने रूल किया। ये एक ट्रेलर जैसे मूवी का ट्रेलर नहीं होता, ट्रेलर प्रोवाइड कर रहा था कि फ्यूचर किस तरह से होगा, समझ रहे हो। तो वर्धा स्कीम आ गई। वर्धा स्कीम क्या थी कि पढ़ाए जाए, इनकी जो एजुकेशन है, वर्धा स्कीम और विद्या मंदिर के जो है मंदिर एजुकेशन उनको दी जाए। गांधी की तस्वीर लगी होती थी स्कूलों के अंदर, जहाँ मुसलमानों के बच्चे जाके पढ़ते थे, और उनको उधर जो है ना सुबह उठ के वंदे मातरम भी पढ़ना पड़ता था, गांधी की तस्वीर के सामने झुकना भी पड़ता था, मंदिर की एजुकेशन लेनी पड़ती थी। मुसलमान बहुत ज़्यादा अपने लो के ऊपर आ गए थे इस टाइम पे। ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन हो चुकी थी, मुसलमानों को जॉब्स नहीं लेने देते थे, पॉलिटिक्स में आगे नहीं आने देते थे, बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हो गए थे। और जब ये ख़त्म हुआ ना तो कायदे आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया। पूरे इंडिया के अंदर सबने डे ऑफ डिलीवरेंस, खुशी का दिन मनाया कि आज जो है ये मिनिस्ट्रीज ख़त्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा जो है ना इसका रोल था 1935, 37 से 39 वाली कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का पाकिस्तान को बनाने में। ठीक है, उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन आ गई। लाहौर रेजोल्यूशन क्या थी, पाकिस्तान बनना चाहिए, जिना
जिन्ना ने लाहौर में रेजोल्यूशन की मीनार पाकिस्तान पे खिताब किया और कहा कि मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान है। वो चाहिए आपको जिसके अंदर जो है मुसलमान अलहदा रह सके, अपनी खुशी से रह सके, अपने कस्टम्स, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी पॉलिटिक्स, अपना दीन जो है हर चीज़ को इस्तेमाल कर सके। तो वो हमें एक मुल्क चाहिए, वो एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ से मुसलमान ही नहीं माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स मिल सके। इस्लाम जो माइनॉरिटीज़ को हकूक़ देता है वो सारे के सारे हम प्रोवाइड करें। उसके साथ उन्होंने कहा कि 1935 का इंडिया एक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। वो जो है ना उसमें सेल्फ रूल की बातें करते हैं, लेकिन और हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमारे लिए तो पाकिस्तान की अब मेंशन होना चाहिए किसी भी चीज़ में। उसके बाद उन्होंने कहा कोई मेजर डिसीजन नहीं कर सकते जब तक मुस्लिम्स को एक स्टेक होल्डर कंसिडर नहीं करते कि ये इधर एक बहुत बड़ी पावर है। पहली दफ़ा मुसलमानों ने वो स्ट्रॉन्ग जो है वो लिया जो है ना एक स्टांस कि अब हमारी मर्ज़ी के बगैर चीज़ें नहीं होंगी इधर, ठीक है। कायद आज़म ने लीड ली। उन्होंने कहा हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं ब्रिटिश के साथ भी और हिंदूज़ के साथ भी, सिख के साथ भी, बाकी दलित के साथ भी, और इनके सारे के सारे जो बाकी लोग हैं उनके साथ, सारों के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, ठीक है ना। ये लाहौर रेजोल्यूशन थी। इसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली आप जितनी मर्जी इसको खींच लें, इंपॉर्टेंस टू नेशन थ्योरी तो आई इस सारे की सारी चीज़ के अंदर है। पाकिस्तान बना ही सारी की सारी उसकी वजह से है। कायद आज़म का जो रोल है वो सारा का सारा आया ही इस सारी की सारी इससे, तो आपको इम्पोर्टेंस भी पता लग जाती है। उसके बाद हुआ गांधी जिना टॉक्स। गांधी जिना टॉक्स हुए 1942 में। अब आप इंजॉय करो यार स्टोरी को, स्टोरी चल रही है 1947 तक आपको पहुँचा के मैंने छोड़ना है आज तो, ठीक है जी। तो 1942 के अंदर आपके गांधी जिना टॉक्स हो गए। गांधी जिना टॉक्स जो हुए उसके अंदर उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंडिपेंडेंस कर लो, उसके बाद फिर सेपरेशन की बात, पहले आज़ाद हो जाओ उसके बाद देखेंगे कि करना कि नहीं करना। प्लेबिसाइड कराएंगे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर। एक प्लेबिसाइड क्या होता है, वोटिंग कराएंगे जी। ये भी बातें डिसाइड हो रही हैं। अभी मैं बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि एसेंशियल सब्जेक्ट्स जो डिफेंस और कम्युनिकेशंस वगैरह है वो ऐसा करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग वो एक ही कर लेते हैं, और जो बाकी ऑपरेशंस हैं वो सब आप अलग करो, ठीक है जी। बात समझ आ रही है। मसले क्या हुए, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस बाद में सेपरेशन। कायद आज़म ने कहा नहीं भाई ये तो हमें साथ ही करना पड़ेगा, एक दफ़ा अलहदा हो गए, पता नहीं मानते कि नहीं मानते। उसके बाद जो है प्लेबिसाइड जो है ना वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में हो रही है, बट कायद आज़म ने कहा सिर्फ मुसलमान वोट देंगे उसमें। उन्होंने कहा नहीं सारे वोट देंगे लेकिन होगा मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में। इसमें भी डिसएग्रीमेंट हो गया। असेंशियल सब्जेक्ट्स है इसके ऊपर भी डिसएग्रीमेंट था कि डिफेंस कम्युनिकेशंस ये सारी बातें तो हमें भी चाहिए उन्हें भी चाहिए। तो हम किस किस्म का मुल्क बना रहे हैं अगर हमें ये भी नहीं मिल रहा। तो नेहरू ने बैक ट्रैक कर लिया। नेहरू ने कहा कि भाई ये आइडिया हम मुझे नहीं चाहिए। नेहरू ने पहले जिन्ना ने जब क्रिटिसिज्म की, नेहरू ने कहा हाँ हाँ हमें भी नहीं चाहिए जो है ना, उठाओ। टू नेशन थ्योरी फिर दोबारा आ गई बीच में। मुसलमान हिंदू अलग-अलग होने लग गए, विजन्स अलग-अलग होने लगी, डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया मुसलमानों के बीच में और हिंदुओं के बीच में कि यार हम लोग अलग हैं, हम लोग अलग-अलग एक नेशंस हैं, ठीक है। वो एक कैटेगरी शुरू हो गई। अब ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद 1945 में हुए इलेक्शंस जो है इसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे, मुसलमान बहुत इकट्ठे थे, मुसलमानों के पास फंडिंग ज़्यादा थी, रोल स्टूडेंट सारे के सारे मुसलमानों के साथ थे, स्कॉलर्स जो है मुस्लिम स्कॉलर्स एक्टिविस्ट सारे के सारे मुसलमानों के सपोर्ट के अंदर आ गए थे, ठीक है। इन्होंने इस्लामिया कॉलेज है आपका पेशावर वाला, कराची की यूनिवर्सिटी है, सारे स्टूडेंट्स जो है लग गए पूरे पाकिस्तान इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में फैल गए। कायद ने प्रॉपर एक्टिवली लीडरशिप ले ली सारी की सारी चीज़ की, ठीक है। मुसलमान कह रहे थे इंडिपेंडेंस चाहिए, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस के लिए हम लड़ेंगे, ठीक है। AIML मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों का सिंबल बन गया, मुसलमानों की सोच का, मुसलमानों की नीड्स का उसका सिंबल बन गया, ठीक है। पोस्ट 1937 एक एक्सपीरियंस हो गया कि यार जो है ना क्या सीन है, किस तरह अगर हिंदूज आ जाएंगे तो किस तरह हमारे साथ जो है ना होगा। तो मुसलमान डर गए थे और मुसलमानों ने कहा कि टू नेशन थ्योरी पे यकीन आ गया उन मुसलमानों को जो शायद नहीं कर रहे थे। पहली दफ़ा लीग ने 86% वोट ले लिए, 1/5 थे पहले, अब 1/5 कितना होता है, 20% भी नहीं होता, 20 से 86% ले गए सिर्फ 7 सालों के अपनी कैंपेन के अंदर, 7 भी नहीं 6 सालों की कैंपेनिंग के अंदर। तो इस सब कायद का रोल है, इसके अंदर जो है बाकी लीडर्स का रोल है। इधर ब्रिटिश ने जो है फ़ौरन एक कैबिनेट मिशन प्लान दे दिया। कैबिनेट मिशन प्लान में क्या कहा कि 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, A, B और C। A वो है जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, जो बीच वाला एरिया है आपका। B क्या है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, वेस्टर्न एरियाज जहाँ आपका अजीब सा पाकिस्तान तेज़ी में बन जा
जाता है, बट आपका वेस्टर्न एरिया है और जो है सी आपका क्या है, सी आपका ये वाला एरिया है, ये सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। डिफेंस और कम्युनिकेशंस पे ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे, बाकी जितनी भी रेजिडियो पावर्स हैं वो प्रोविंसेस को दे देंगे। उसके बाद उसने कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बनाएंगे। और अगर तो किसी ने, इसके अंदर था एक नॉन एक्सेशन क्लॉज, ठीक है, कि अगर किसी ने अलहदा होना है, नॉन एक्सेशन क्लॉज, ये याद रखना, ये लिखा नहीं हुआ। नॉन एक्सेशन क्लॉज क्या था कि अगर किसी ने अलहदा होना है, अगर किसी ने जो है ना मुल्कों ने होना है तो वो कर सकते हैं, उनको 10 साल के बाद रिवर्ट बैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो पहली दफ़ा आइडिया ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट किया, जो आपने इस आइडिया के अंदर इन्होंने नॉन एक्सेशन क्लॉज वगैरह के अंदर एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान अगर बनना चाहिए तो बन जाए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया जो है ना इस बेसिस के ऊपर कि अब जो है ये तो ठीक है, हम ब्रिटिश के साथ एग्री करें, लेकिन जैसे ब्रिटिश जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे क्रिएट हो गया। डायरेक्ट एक्शन डे, लड़ाई शुरू हो गई, मुसलमानों ने, कायदे आज़म ने किया, पूरी एक्टिवली परसू होने शुरू हो गया। और फिर दिन आया 14 अगस्त 1947, जिस दिन ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया कि बस अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग-अलग मुल्क होंगे और हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है बन गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और जो है हमारा मुल्क बन गया। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है।